अच्छा, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे रूट इनवैलिडेशन टाइमर, स्प्लिट हॉराइजन, और ये दो टाइमर्स और भी हैं। ये भी जो है इनकी डेफिनेशन से आप देख लीजिएगा, सामने मौजूद है। FIP मीटिंग है तो क्या हुआ? FIP मीटिंग से क्या ताल्लुक? मीटिंग तो 6:15 बजे है आपकी बेटा। हाँ, आप मुझे कल बता देना, आप लोगों का कल मैं ले लूंगा क्विज। ओके, यूं कर लेते हैं। नहीं, आज का नहीं होगा, का नहीं होगा। डायनेमिक राउटिंग से नहीं होगा, आज वाले लेक्चर से नहीं होगा भाई। जो पिछला पढ़ चुके हैं उसमें से होगा क्विज आपका इंशाल्लाह। सर वही ना, समरी वगैरह, लूटिंग रूल्स वगैरह सही है। हाँ, जिन लोगों का FIP है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कल जो है मुझे टाइम बता दें तो मैं उस वक्त जो है उनका क्विज ले लूँगा। उनका क्विज मैं व्हाट्सएप पे ले लूँगा, व्हाट्सएप पे क्विज भेज दूँगा और वो उसने टाइम के अंदर जो है मुझे ईमेल कर देंगे। यूँ कर देंगे। बाकी लोगों का इंशाल्लाह आज 5 बजे क्विज एक्टिव हो जाएगा और वो टाइम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे कितनी देर का क्विज है। 4 बजे नहीं कर सकते? 4 बजे कर सकते हैं, 3:30 बजे तो क्लास खत्म होगी, अटेंडेंस मार्क करनी होती है मुझे। 4 तो वैसे ही बच जाता है। अभी देखो 3 बजने वाले हैं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं 4:15 तक करते हैं क्योंकि सर 5 बजे फिर जाना है मैंने एक जगह। 5:30 चले जाना। अच्छा सर, छोटा होगा फिर ठीक है। 2 घंटे का थोड़ी क्विज है, क्विज 15 से 20 मिनट का होगा, बाकी 10 मिनट जो है वो अपलोड करने का टाइम होगा। मेरी तो लाइट चली गई है जब मैंने ब्रेक दिया, अभी डेटा कनेक्शन से ऑन हूँ। तो जिनका मेकअप है वो करवा लें, साथ साथ क्विज भी देते रहे, अपना मेकअप भी करवाते रहे। मेकअप तो चेहरे का ही होगा ना। ये कर लें। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो हसन मुझे कह रहा है, ये सारे सवाल अब जो है वो तंग करने वाले उठा रहे हैं ना। क्विज ना ही दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, अब हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एरियाज हम कहते हैं कि जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि एक हमने कॉलोनी बनाई है, उस कॉलोनी के अंदर हम छोटे छोटे एरियाज बना लेते हैं। जैसे हम जो है वो कहते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। अब नया ट्रेंड चला है ना, तो हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं DHA फेज़ 1 या DHA स्कीम 1, स्कीम 2, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो ये एरियाज अलग अलग जो है वो डिफाइन कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो ग्रुप ऑफ राउटर्स को अलग एरिया में रख दिया जाए तो उसको जो है वो हम कहते हैं कि ये हम जो है वो जब सेपरेट कर देते हैं ग्रुप ऑफ राउटर्स को, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो डेटाबेस है वो स्मॉल बनती है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले हम कह रहे हैं कि एन एरिया इज अ सबसेट ऑफ द राउटर्स दैट मेक अप एन इंटरनेट वर्क। Dividing an internet network into areas is a response to 3 concerns commonly expressed about link state protocol. स्पेसिफिक किस पे कर रहा है? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल पे।
डिस्टेंस वेक्टर की बात नहीं कर रहा, ये बात ही इस लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की हो रही है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? जी, हमजा खटक, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? हसन उद्दीन, मेकअप कितने बजे है आपका? हसानुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम। मेकअप कितने बजे है आपका? 6 बजे। किसका मेकअप है? मैट का, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टीचर कौन है? अरबी तैयब। अराबी तैयब का, ठीक है। ये फुरकान ने लगाया हुआ है। ये मैसेज आया था कल, और 6 बजे है ना? हमारी 9 मुहर्रम। हाँ तो 6 बजे है ना, तो मैं तो 5 बजे की बात कर रहा हूँ। सर उसके लिए मेकअप, मैं तो 5 बजे ले रहा हूँ ना भाई, 5 से 5:30 ले रहा हूँ। अभी मैं 4:30 बजे भी ले सकता हूँ। मैं इसलिए जो है वो 5 बजे कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे। आपको नहीं चाहिए रेस्ट, मैं 4:30 बजे दे दूंगा कुछ। ठीक, जोर से बोले भाई। नहीं सर, मैंने सिर्फ इस वजह से पूछा था कि आप बोले थे ना कि वो नहीं कोई इशू नहीं है सर, वो मैं उस वजह से पूछ रहा था कि आप बोल रहे थे ना कि जिनकी एफआईबी मीटिंग है। एफआईबी की बात आखिर में सर करते हैं। आपकी आवाज बहुत रुक रही है। हाँ, अब नेट का इशू तो है। ये कुछ आवाज सही है, सीक्वेंस में आई है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर, अब क्लियर है। हाँ, कुछ अब जाहिर है वो डेटा कनेक्शन से चला रहा हूँ, तो अब आवाज का डिस्टरबेंस और ज्यादा हो रही है। अच्छा जी, एफआईपी का मैं कह रहा हूँ कि आखिर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम जो है वो एक टोपोलॉजी हम बना लें जिसमें 100 राउटर लगा लें, और एक टोपोलॉजी हम बना रहे हैं जिसमें 10-10 राउटर लगा के आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। 10 राउटर का एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको ग्रुप 1 कह देते हैं। फिर 10 राउटर का जो है वो एक और ग्रुप बना लेते हैं, उसको ग्रुप 2 कह देते हैं। इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना के उसको जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है। 100 राउटर एक साथ लगा दें, उसको ग्रुप ना बनाएं, लेकिन 10-10 राउटर लगा के एक ग्रुप बना दें, उसको कनेक्ट कर लें। तो दोनों का फर्क क्या है वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। बहरहाल इसमें मुझे पूछने में मुझे मजीद 10 मिनट लग जाएंगे। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एक हमने कहा था कि ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर राउटर्स जो है वो पीरियोडिक अपडेट को नहीं शेयर करते। करता है। ना, जो इंफॉर्मेशन जो उसके पास मौजूद है वो पीरियोडिक अपडेट नहीं करते। एक, अब इनमें पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है। जिस तरह से डिस्टेंस वेक्टर में हम कह रहे थे कि हर 10 सेकंड के बाद या हर 20 सेकंड के बाद अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर को, अब ये नहीं होता। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में नेबर जो अपडेट है वो पीरियोडिक नहीं होती है। अपडेट कब होगी? जब टोपोलॉजी चेंज होगी कहीं पर भी। जिस तरह से पीछे एग्जांपल हमने देखी थी, राउटर ए के साथ वाला नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जब डिस्कनेक्ट होगा तो तब राउटर ए अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर बी को। अगर
टोपोलॉजी चेंज नहीं हुई है, कोई लिंक फेल नहीं हुआ है, तो अपडेट नहीं जाएगी, किसी किस्म की भी अपडेट नहीं जाएगी। एक टोपोलॉजी बन गई है, अपडेट सारे नेबर राउटर को कर दी गए, जितने भी राउटर्स थे सबके सब पर जो है वो अपडेट आ चुकी है, नेटवर्क कन्वर्ज हो चुका है। अब किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं जा रही है। 10 सेकंड गुजर गए, 20 सेकंड गुजर गए, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, टोपोलॉजी में कहीं चेंज नहीं है। अगर टोपोलॉजी में कहीं चेंज नहीं है तो किसी किस्म की अपडेट जो है वो कहीं किसी राउटर पे नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही टोपोलॉजी हर लम्हे चेंज हो रही है, रियल एनवायरनमेंट में हर लम्हे टोपोलॉजी चेंज हो रही होती है, हर सेकंड पे जो है वो अपडेट जाएगी। कभी इधर से जा रही होगी एक राउटर से, कभी दूसरे राउटर से जा रही होगी, कभी तीसरे राउटर से जा रही होगी, तो ये अपडेट हर लम्हे जा रही होगी। ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड का टाइम रख दिया, हर सेकंड पे अपडेट जा रही होगी। सर एक राउटर अपने नेबर को करेगा ना, पूरे नेटवर्क को तो नहीं करेगा ना इसमें? दूसरा बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया कि जो है वो अपडेट टोपोलॉजी चेंज पर होती है, पीरियोडिक अपडेट नहीं होती। और दूसरा जो अपडेट होती है वो अपडेट जो है वो एवरीवन के पास जाती है। एवरीवन जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सा पैकेट होता है, डेटा कॉम में आपको टीचर ने बड़ी तफसील से एग्जांपल करवाई थी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, उसके अंदर LSP एक्सप्लेन किया था, लिंक स्टेट पैकेट। ये एक पैकेट होता है जिसके अंदर राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। उसमें 4 चीजें थी, चैप्टर खोल के देख लीजिएगा, टीचर ने जो स्लाइड दी थी आपको उसको ओपन करके देख लीजिएगा। उसमें 4 चीजें थी, एक नेटवर्क, एक जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस पहले कॉलम में था, दूसरे कॉलम के अंदर, अच्छा पहले कॉलम के अंदर था एडवर्टाइजर, ये मैं भूल गया, पहले कॉलम में एडवर्टाइजर है, कौन राउटर ये LSP पैकेट जनरेट कर रहा है उसका नाम लिखा होता है। दूसरे कॉलम के अंदर नेटवर्क आईडी लिखी होती है, तीसरे कॉलम के अंदर उसकी वैल्यू लिखी होती है, कॉस्ट लिखी होती है या मैट्रिक कहते हैं, और चौथे कॉलम के अंदर वाया रूट लिखा होता है। दोबारा सुन ले, पहले कॉलम के अंदर एडवर्टाइजर का नाम होता है, ये कौन सा राउटर तमाम नेटवर्क के ऊपर अपडेट कर रहा है, ये उस राउटर का नाम होता है। फिर उसके बाद कौन कौन से नेटवर्क उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन कॉस्ट होती है या फिर मैट्रिक कहते हैं, और चौथी इंफॉर्मेशन वाया रूट होता है, नेक्स्ट होप का एड्रेस होता है। ये 4 चीजें जो है वो LSP में मौजूद होती हैं। तो ये LSP जो जनरेट होता है ये एवरीवन पे पास होता है। नेटवर्क के अंदर 50 राउटर हैं जिस पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हुआ है, नेटवर्क के अंदर 10 राउटर हैं उस पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है। जितने राउटर्स पे कॉन्फ़िगर हुआ होगा उन तमाम के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है, सिर्फ नेबर पे नहीं जाएगी, एवरीवन पे जाएगी। तो 2 फर्क हो गया लिंक स्टेट में, एक तो टोपोलॉजी चेंज पे अपडेट करता है और दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो एवरीवन के लिए होती है। ये 2 चीजें का फर्क होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये DCN में पढ़ाया गया, आज भी बताया है, और उससे पहले भी मैंने आज इस राउटिंग स्विचिंग में जो है मैंने बता चुका हूँ। 3 चीजों का फर्क है, नीचे जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। द नेसेसरी डेटाबेस रिक्वायर मोर मेमोरी देन अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एक तो फर्क ये हो गया कि जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत हैवी प्रोटोकॉल है, इसके पास जो है वो डेटाबेस बिल्ड होती है लिंक स्टेट पैकेट की बुनियाद पर। जैसे जैसे लिंक स्टेट पैकेट आते रहते हैं डेटाबेस बनती रहती है, और डेटाबेस जो है वो आइडेंटिकल डेटाबेस होती है, एग्जैक्टली सेम डेटाबेस हर राउटर के पास होगी। किसी राउटर को भी खोल के देख लेंगे हम जो है वो उसके अंदर सेम डेटाबेस बनी हुई होगी। अगर 10 राउटर हैं तो 10 के पास एक सेम डेटाबेस होगी, 50 राउटर हैं, 500 राउटर हैं, 5000 राउटर हैं, जितने भी राउटर्स होंगे उन तमाम के पास डेटाबेस आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। तो कह रहा है कि जैसे जैसे एरिया बड़ा होता जाएगा, 5 राउटर का एक एरिया है, 50 राउटर का एक एरिया है, 500 राउटर का एक एरिया है, सबसे छोटी डेटाबेस जो है वो 5 राउटर की बनेगी। क्यों? क्योंकि उनके डायरेक्टली कनेक्टेड और उनके नेबर्स की जो है इंफॉर्मेशन और उसके नेबर की इंफॉर्मेशन टोटल 5 राउटर्स की होगी ना, तो छोटी सी डेटाबेस बनी होगी, उसको अपडेट करना आसान होगा। तो कह रहा है द नेसेसरी डेटाबेस रिक्वायर मोर मेमोरी देन अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल।
तो इसका मतलब यह है 5 राउटर की जो डेटाबेस बनी होगी वो उस मेमोरी में आएगी ना, तो वो कम स्पेस लेगी। 50 राउटर का अगर डेटाबेस हम बनाएंगे तो उसकी मेमोरी में जगह बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर 500 राउटर की अगर डेटाबेस हम टोपोलॉजी बना रहे हैं 500 राउटर्स की, तो उसकी डेटाबेस बहुत बड़े साइज की बन रही होगी, और फिर वो जो है वो अपडेट करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए हम 500 राउटर का नेटवर्क बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन हम क्या करें, 50-50 राउटर के एरिया बना दें। एक 50 राउटर का बना लें, एक ग्रुप ऑफ राउटर्स, उसको एक एरिया 1 कहते हैं, उस किसी और को एरिया 0 कहते हैं, तीसरे को एरिया 2 कहते हैं, चौथे को एरिया 4 कहते हैं। इस तरह से अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो राउटर लगा दें। तो फिर हमें क्या फायदा होगा, हम जब एक एरिया बना लेते हैं तो उसमें जितने भी राउटर्स होंगे उनकी डेटाबेस अलग होगी, और दूसरा जो एरिया बना हुआ है जिसको हम कह रहे हैं एरिया 1, उसकी डेटाबेस अलग होगी। तो दोनों के 50 राउटर ये सपोज कर लें, 50 राउटर दूसरे सपोज कर लें, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस बनेगी वो स्मॉल साइज की डेटाबेस बन रही होगी। इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये, इसलिए जो है वो छोटे छोटे एरिया बना रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है। जी भाई, पहला पॉइंट क्लियर है। हेलो, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम रिक्वायर मोर सीपीयू टाइम देन आर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल रिक्वायर। देखिए जी, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि वो चैप्टर पढ़ लीजिए आप लोग, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है वो चैप्टर। आपको चाहिए था कि वो चैप्टर पढ़ के आते। मैं 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि लंबा टाइम मैं नहीं ले सकता उस पर। राउटिंग टेबल अपडेट कैसे होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में, बहुत मुश्किल मेथड है। सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, जब जो है वो नेबर राउटर और एडजेसेंट राउटर सेलेक्ट हो जाते हैं उनके, उसके बाद ये एलएसपी जनरेट करना शुरू कर देता है, लिंक स्टेट पैकेट जनरेट करना शुरू कर देता है, और वो लिंक स्टेट पैकेट एवरीवन के पास जाता है। एरिया के अंदर 2 राउटर होंगे तो 2 के पास जाएगा, 20 राउटर हैं 20 के पास जाएगा, 200 राउटर है 200 के पास अपडेट जाएगी। ये एलएसपी हर एक के पास जाएगा। जैसे जैसे एलएसपी जनरेट होते रहते हैं, हर राउटर जनरेट करता है, सिर्फ एक नहीं करेगा, हर राउटर सबके पास भेजेगा। तो ये सारे एलएसपी हर राउटर के पास जाते रहेंगे। राउटर जो है अपने पास डेटाबेस बिल्ड करता रहेगा। जब डेटाबेस कंप्लीट हो जाती है तो डेटाबेस कंप्लीट होने के बाद एक एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर, जिसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। वो कौन सा होता है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है उसके बेसिस पर ये जो डेटाबेस बनी है उसके बुनियाद पर ट्री क्रिएट करता है वो। तो हर राउटर जो है उस डेटाबेस के बेसिस पे जो उसके पास पड़ी हुई है उसके ऊपर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई करता है, और फिर उसके बाद जो है वो ट्री जनरेट कर लेता है। उस ट्री की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक राउटिंग टेबल जो है वो बिल्ट होता है। वो राउटिंग टेबल जो है जाकर जो हासिल होता है उसको फिर हम कहते हैं शो आईपी रूट के थ्रू हम देख सकते हैं। डिस्टेंस वेक्टर में तो बहुत आसान है, स्टैटिक राउटिंग में तो बहुत आसान है। राउटिंग टेबल इजीली जो है वो राउटर जो है वो अपडेट कर रहा था डिस्टेंस वेक्टर में, देखा भी था अभी हमने। सिंपल इंफॉर्मेशन उठा के दूसरे राउटर को दे दी, उसने अपने पास डेटाबेस में वो राउटिंग टेबल अपडेट कर दी, पुरानी इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन दोनों मर्ज कर दी। ये काम लिंक स्टेट में नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया है, पहले नेबर एडजेसेंट जनरेट होंगे, फिर उसके बाद एलएसपी जनरेट होगा, फिर डेटाबेस बनेगी, डेटाबेस के ऊपर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई होगा, और उसके बाद ट्री जनरेट होगी, ट्री से जो है फिर जाकर कहीं राउटिंग टेबल बनता है। ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, और जैसे जैसे टोपोलॉजी बड़ी होती जाएगी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम रिक्वायर मोर सीपीयू टाइम। तो अगर मैं 5 राउटर के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा तो जल्दी हो जाएगा,
मेमोरी जो है, वो जो सीपीयू की स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना जल्दी प्रोसेस करता है। 5 राउटर की जगह 50 राउटर लगा लेंगे तो उसको 50 राउटर के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। सीपीयू के लिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त ज्यादा लगेगा सीपीयू के लिए, उसका थ्रूपुट कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 50 से 500 राउटर की अगर हम बात करेंगे तो फिर और ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा और सीपीयू को बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, उसका थ्रूपुट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। उस वजह से हम ये करते हैं कि हम छोटे छोटे एरिया बना लेते हैं। हम 500 राउटर का जो है वो एक टोपोलॉजी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है 50-50 राउटर की टोपोलॉजी बना लेते हैं। 50 राउटर के ऊपर जो है अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा, बनिस्बत ये है कि 500 राउटर की एक ही एरिया में जो है वो टोपोलॉजी बना दें। तो 50 राउटर की एक एरिया बना दिया, 50 राउटर का दूसरा एरिया बना दिया, तो 50 राउटर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके बेसिस पर वो ये सारे काम कर रहा होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसलिए जो है कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम रिक्वायर मोर सीपीयू। तो जितना छोटा एरिया रखेंगे उतना ही जो है वो टाइम कम लगेगा सीपीयू को प्रोसेस करने में। ये दूसरा बेनिफिट हो गया एरियाज में डिफाइन करने का। और तीसरा बेनिफिट बता रहा है द फ्लडिंग ऑफ लिंक स्टेट पैकेट एडवर्सली अफेक्ट अवेलेबल बैंडविड्थ पर्टिकुलरली इन अनस्टेबल इंटरनेट वर्क। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रियल इन्वायरमेंट में हर लम्हे टोपोलॉजी चेंज होती है। हम नहीं कह सकते कि जो है वो टोपोलॉजी हमने बना दी है अब उसके अंदर लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, लिंक जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, डिवाइसेस खराब नहीं होंगी, ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते। ये सारे काम होते रहते हैं और साथ साथ जो है वो इसको स्टेबल किया जाता है इन चीज़ों को। तो इसलिए जब इतना मुश्किल एनवायरनमेंट हो जिसमें हर लम्हे टोपोलॉजी चेंज हो रही हो तो उस जगह पर नामुमकिन हो जाता है कि बड़े एरिया के अंदर जो राउटर्स जो बड़े एरिया के में जो राउटर्स लगाए हुए हैं वो राउटर्स के ऊपर जो है ये हम काम कर सकें, क्योंकि जो है वो फ्लडिंग हर मर्तबा हो रही होती है। एलएसपी जो मैंने कहा ये पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट को ये फ्लडिंग कह रहा है। ब्रॉडकास्ट क्या मतलब, ये ए राउटर है, अब अंदर जो है वो 25 राउटर लगे हुए हैं, तो बी से लेकर जेड तक हर राउटर के पास जो है ये मैसेज जाएगा एलएसपी का, तो इसको फ्लडिंग कहते हैं। तो इसलिए एवरीवन पे जाना है, तो ये एक राउटर जो है वो 25 राउटर को एलएसपी भेज रहा है, तो बाकी जो 25 राउटर लगे हुए हैं वो भी जो अपना एलएसपी पैकेट होगा वो भी बाकी 25 राउटर को अपडेट कर रहे होंगे। तो बहुत ही हैवी जो है वो बैंडविड्थ जो है वो आपकी इस्तेमाल होगी उसके लिए। तो इसलिए जब हम एरिया छोटे रखेंगे, स्मॉल साइज के एरियाज रखेंगे, तो फिर हमें जो है फायदा होगा। तो ये 3 बेनिफिट हमें मिले हैं जब हम जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में छोटे छोटे एरियाज डिफाइन कर देते हैं। एरिया कैसे बनेंगे, किस तरह से कॉन्फ़िगर होंगे, जब हम पढ़ेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। उसका कोई प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल है जिसका नाम मैंने बताया था, OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे उस वक्त हम बताएंगे। द राउटर्स कनेक्टेड टू एरियाज, अब 2 एरिया के दरमियान में जो कनेक्ट होंगे उसको फिर हम मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। जी सर। हाँ, माइक मैंने डिस्कनेक्ट हो गया मीटिंग से मैं, और माइक मेरा म्यूट हो गया। अब मैं बोले जा रहा हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, सामने से कोई रिप्लाई नहीं है। फिर से कर सर अभी भी बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है आपकी। तो रुक रुक के सुन लो ना अंकल। सर बहुत स्लो आवाज आ रही है। मजबूरी है, क्या करूं, हालांकि जो है वो
डेटा कनेक्शन तो सही है, 4G है, फिर भी समझ में नहीं आता। सर आधी मिस हो जाती है ना बीच में से। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर बीच की आवाज मिस हो जाती है, शुरू की और आखिर की आ जाती है। आवाज कट रही है सर आपकी, शायद कनेक्शन जो है ना सही नहीं आ रहे। हाँ, जो तार, जो पाइप है ना उसमें से पानी कम जा रहा है, लग रहा है पाइप छोटा लगा हुआ है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो 3 हमने बेनिफिट डिस्कस किए हैं एरियाज के, ये हम स्पेसिफिक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ही इस्तेमाल करेंगे। ये 3 बेनिफिट क्लियर है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अच्छा, और जो रिकॉर्डिंग मेरी होगी ना, वो रिकॉर्डिंग तो यहीं पर ही हो रही है ना मेरे सिस्टम पर, तो उसमें आवाज बिल्कुल क्लियर होगी, उसमें कहीं रुक रुक के नहीं आ रही होगी मेरी आवाज। तो जब मैं वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप वो भी सुन लीजिएगा, तो जो है वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि हाँ, इसमें जो है वो एक और कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है एरिया बॉर्डर राउटर का। नोट पैड ही खोल दें। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर्कल सर। ठीक है। ये सर्किल जो है, ये 3 एरियाज हैं। एक को एरिया 0 कह दें, एक को एरिया 1, एक को एरिया 2। अब इसमें जो है वो राउटर हम लगा रहे हैं, ये एक राउटर लगाया है और इसको हम कनेक्ट करते हैं दोनों के साथ। एक और राउटर इधर लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, देखें, ये जो है 3 एरियाज हैं, जो बड़े बड़े 3 सर्किल्स हैं, ये 3 एरियाज बनाए। अभी इनके अंदर जो है वो राउटर्स लगे होंगे बहुत सारे, हर एक के अंदर। इन सब में जो है ये राउटर्स हैं, ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, ये राउटर्स लगे हुए हैं इसमें। वो उनकी क्वांटिटी हम छोड़ देते हैं, कहीं पे 5 लगे होंगे, कहीं पे 4 लगे होंगे, कहीं पे 10 लगे होंगे। इस तरह हर एक में जो है वो राउटर्स जो है वो अलग अलग कनेक्टेड होंगे। और ये 3 बड़े एरिया जो हैं वो एक एरिया 0 लिख भी देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर एरिया 0, ये जो है हम कह देते हैं यहाँ पर एरिया 1, और इसको हम कह देते हैं कि ये एरिया 2 हो गया। इनके अंदर ग्रुप ऑफ राउटर्स लगे हुए हैं। अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इसको जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं इस राउटर के साथ, और इस राउटर को हम कनेक्ट कर देते हैं इस राउटर के साथ। अब तीनों एरिया आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना भाई? जी सर, करेंगे। यस सर, कनेक्टेड है आपस में। हाँ जी, तो तीनों एरियाज जो है वो कनेक्टेड हैं। अलग अलग तो हैं, ग्रुप ऑफ राउटर्स हमने बनाए हैं, 3 अलग अलग एरिया बना दिया। अब इसमें जो खास चीज है वो हम कह रहे हैं ये वाला राउटर है। ये राउटर अब स्पेशल राउटर हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ये राउटर एरिया बॉर्डर राउटर हो गया। इसको एरिया बॉर्डर राउटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2 एरिया के दरमियान में कम्युनिकेट करवा रहा है।
ये राउटर जो है एरिया बॉर्डर राउटर बन जाएगा, क्योंकि ये दो एरिया के दरमियान में कम्युनिकेट करवा रहा है। वो राउटर जो दो एरिया के दरमियान में कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं कि एरिया बॉर्डर राउटर। या हम कहते हैं कि राउटर के अगर दो इंटरफेस में से एक इंटरफेस एरिया 0 से या फिर दूसरा इंटरफेस एरिया 2 से कनेक्टेड है, तो क्योंकि वो राउटर जो है वो दो एरिया से कनेक्टेड है इसलिए उसको हम एरिया बॉर्डर राउटर का नाम देते हैं। लेकिन कुछ राउटर ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं, उनके तमाम के तमाम इंटरफेस जो है वो विद इन एरिया होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ये जो राउटर लगा हुआ है इस जगह पर, इसके तमाम के तमाम इंटरफेस विद इन एरिया है, ये भी और यहां पे भी एक राउटर लगा होगा, तो जितने भी इंटरफेसेस हैं वो विद इन एरिया है। तो जब विद इन एरिया होंगे तो वो फिर एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बनेगा। ये वाला राउटर एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है। एरिया बॉर्डर राउटर वो होगा जो दो अलग अलग एरिया से कनेक्टेड होगा, इसको हम एरिया बॉर्डर राउटर का नाम दे रहे हैं। तो यहां पर भी जो है वो यही बात कह रहा है, द राउटर्स कनेक्टिंग टू एरियाज इन OSPF टोपोलॉजी, क्योंकि वो हम उसी में करेंगे OSPF के अंदर, belong to both areas and must maintain separate topological database for each। तो उसको हम जो है वो एरिया बॉर्डर राउटर कहेंगे और उसको कन्फिगर कैसे करेंगे जब हम OSPF पढ़ेंगे उस वक्त बताएंगे। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल सच एज RIP, IGRP डू नॉट यूज एरियाज, तो उसमें हम जो है वो जरूरत नहीं हमें पड़ती है क्योंकि वो बहुत स्मॉल साइज के प्रोटोकॉल है। तो जो राउटर्स पर उसके CPU के ऊपर जो है वो इतना हैवी जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालते, तो इसलिए जो है वहां पर हमें एरिया बनाने की जरूरत नहीं है। हम 50 राउटर का भी जो है वो एक एरिया बना सकते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, या 100 राउटर का भी जो है वो एक एरिया बना सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक? ठीक है सर। ये देखें ये डायग्राम भी बनी हुई है, इसको हम उड़ाएं। ये देखें यहाँ पर दो राउटर्स मुझे नजर आ रहे हैं जो कि एरिया बॉर्डर राउटर हैं। नंबर 1 राउटर ये है जो कि एरिया बॉर्डर राउटर है और दूसरा राउटर ये है जो कि एरिया बॉर्डर राउटर है। ये दो एरिया के दरमियान में कम्युनिकेट करवा रहा है। और अगर मैं इस राउटर को देखूं, अगर मैं एक मिनट बेटा, अगर मैं इस राउटर को देखूं तो ये वाला राउटर जो है वो एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बन रहा क्योंकि इसके 3 इंटरफेसेस तीनों के तीनों एरिया 0 में मौजूद है। ये तीनों इंटरफेस एरिया 0 में मौजूद है, इसलिए ये एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बन रहा बल्कि ये इसको इंटरनल राउटर का नाम दिया जाता है। अरे भाई क्या हो गया? सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो सबको ही नजर आ रहा है। हद होती है। अब नजर आ रहा है? हाँ जी भाई, मीटिंग भी 1 मिनट की रह गई है, दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। ये राउटर जो है, इस राउटर को मैं कह रहा हूं कि ये राउटर एरिया बॉर्डर राउटर है क्योंकि ये दो एरिया के दरमियान में कनेक्टेड है, एरिया 0 और एरिया 1 के दरमियान में। और दूसरा जो राउटर है वो ये राउटर है जो कि एरिया 0 और एरिया 2 के दरमियान में कनेक्टेड है, इसलिए इसको राउटर को हम एरिया बॉर्डर राउटर का नाम देते हैं। लेकिन जो ये राउटर है, ये राउटर जो है वो एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है क्योंकि इसके 2 इंटरफेस हैं और दोनों के दोनों इंटरफेसेस विद इन एरिया हैं, एरिया 0 के अंदर मौजूद है। इस राउटर को देख लें, इसके कितने इंटरफेसेस हैं? इसके 5 इंटरफेसेस हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों इंटरफेसेस विद इन एरिया हैं, तो ये इंटरनल राउटर होगा, ये एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बन सकता। ये फर्क है एरिया बॉर्डर राउटर में।
कॉन्फ़िगर कैसे होगा एरिया बॉर्डर राउटर, ये फिर हम जब OSPF पढ़ेंगे उस वक्त जो है वो बताएंगे।